दोस्तों, सेहत बनाने के लिए लोग चिकन खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो मुर्गा आपकी प्लेट में है वो खुद मोटा होने के लिए इंजेक्शन ले रहा है? जी हाँ, थालियों में मोटे ताजे मुर्गे परोसने के लिए पोल्ट्री फार्म वाले प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमजोर और छोटे मुर्गों को न्यूट्रिशन से भरपूर आहार परोसने के बजाय उन्हें ग्रोथ एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। ये रिपोर्ट पीजीआई के मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सौंपी है। 2 सालों के दौरान पीजीआई एक्सपर्ट्स की टीम ने सैकड़ों पोल्ट्री फार्म्स का निरीक्षण किया, जिससे यही पता चला कि ऐसे मुर्गों का एक छोटा सा चिकन का पीस आपके अच्छे खासे शरीर को बर्बाद कर सकता है। अगर आप सोचते हैं कि इन चिकन को खाने से आपका शरीर बनेगा और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस चिकन में ऐसी दवाइयों का सेवन किया जा रहा है जो न केवल नपुंसकता बल्कि ये कैंसर तक की बीमारियां पैदा करती हैं। यहाँ तक कि ऐसे चिकन के सेवन से आपकी जान भी जा सकती है। जी हाँ, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के कई इलाकों से दवाइयों की मदद से तैयार किए जाने वाले चिकन बरामद हुए, जिन्हें छोटी मोटी दुकानों में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी भेजा जा रहा है। तो क्या है पूरा सच और क्यों आपको चिकन अभी भी छोड़ देना चाहिए? आज हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले चिकन खाने वाले लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि ये लजीज दिखने वाला चिकन आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपके चिकन में प्रोटीन की जगह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस एंटीबायोटिक्स की वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं कि सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, चिकन खाने के शौकीन जिस लजीज स्वाद के लिए इस चिकन का सेवन करते हैं, वो उनके लिए मुसीबत बन सकता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दिल्ली एनसीआर में मिलने वाले चिकन पर जो रिसर्च की है, उसमें बहुत ही हैरान करने वाली चीजें सामने आई हैं। सीएससी के मुताबिक पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों का वजन बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक्स दवाइयां दी जा रही हैं, जिससे कम खाना देने पर भी चिकन का वजन बढ़ जाता है और वो बाजार में महंगे दामों में बिकते हैं। ऐसे में जब आप इन चिकन को खाते हैं तो चिकन को दिए गए एंटीबायोटिक्स सीधा आपके शरीर पर असर डालते हैं और फिर धीरे धीरे आपका शरीर एंटीबायोटिक्स का आदी होता चला जाता है। आपको बता दें, जब एंटीबायोटिक्स शरीर में ज्यादा पहुंच जाती हैं तो बीमार होने पर जब हम ठीक होने के लिए एंटीबायोटिक्स दवाइयों का सेवन करते हैं तो उसका असर होना बंद हो जाता है, जो हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। आप खुद ही सोचिए, जिस इंसान को हर रोज थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाएगा तो क्या उस पर जहर असर करेगा? नहीं, क्योंकि उसका शरीर जहर का आदी हो चुका है। ठीक ऐसा ही एंटीबायोटिक्स के साथ होता है, जिसका सेवन हमें बीमार पड़ने पर करना चाहिए, लेकिन चिकन के रूप में हम हर रोज इसका सेवन करते हैं और हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक पहुंच जाता है, जो हर तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है। और ये हाल केवल दिल्ली का नहीं है, बल्कि भारत में कहीं के भी आंकड़े उठाकर देख लो। जहां कहीं भी चिकन का सैंपल लिया जाता है उसमें आधे से ज्यादा चिकन के अंदर एंटीबायोटिक्स मौजूद होती हैं और कई सारे इलाकों में तो चिकन ऐसे भी पाए जाते हैं जिसमें एक से ज्यादा तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो और भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि चिकन को जो एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं वो इंसानों को नहीं दिए जाते हैं, और हैरान करने वाली बात यह है कि इस तरह के एंटीबायोटिक्स खुले में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इनमें कोई रोक टोक नहीं है। हमारे देश में इसे लेकर कोई भी पूछताछ नहीं होती, कोई भी रूल्स नहीं है चिकन के अंदर कितना एंटीबायोटिक्स होना चाहिए, और इसी चीज का फायदा उठाकर पोल्ट्री फार्म वाले ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लालच में अंधे हो गए और चिकन को एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगातार लगाते जा रहे हैं, ताकि 6 महीने में बड़ा होने वाला चिकन महीने 2 महीने में बड़ा होकर बिकने के लिए तैयार हो जाए। उन्हें चिकन की देखभाल करने में ज्यादा पैसा खर्च न करना पड़े और ना ही समय लगे। अब पोल्ट्री फार्म वाले तो इससे मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा घाटा उन लोगों का हो रहा है जो चिकन खाने के शौकीन हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जिस बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर वो लजीज चिकन का स्वाद ले रहे हैं वो चिकन कहां से आया है। कई लोगों को लगता है कि चिकन के अंदर प्रोटीन होता है, वो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन जिस हिसाब से रिसर्च सामने आ रही है उससे साफ जाहिर होता है कि चिकन हमारे लिए किसी जहर से कम नहीं है। इतना ही नहीं, एंटीबायोटिक्स के साथ साथ चिकन को हार्मोनल इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम चिकन खाते हैं तो शरीर में सबसे पहले हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। पुरुषों की छाती महिलाओं की तरह उभरने लगती है, महिलाओं के चेहरे पर बाल आने लगते हैं, छोटे बच्चे वक्त से पहले बड़े दिखने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई पुरुष लगातार चिकन का सेवन करता है तो उसमें पाई जाने वाली दवाइयों की वजह से नपुंसकता जैसी बीमारी भी उसे घेर लेती है। शरीर अंदर से खोखला होने लगता है, शरीर पर अलग अलग तरह के दाग बनने लगते हैं, यहाँ तक कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक तरह से काम नहीं करता। धीरे धीरे पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं, लिवर में इन्फेक्शन होने लगता है, किडनी खराब होने लगती है। आप मसालेदार चिकन खा रहे हैं तो कब्ज की समस्या होने लगती है, फिर वही समस्या धीरे धीरे बवासीर में बदल जाती है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो चिकन बीमारियों का घर है। अगर आप जरूरत से ज्यादा चिकन खाते हैं तो आप सीधे तौर पर अपने शरीर में बीमारियों को न्योता दे रहे हैं।
आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा, जब आप ज्यादा चिकन खा लेते हैं तो शरीर की एनर्जी कम हो जाती है, आपको थकावट लगती है क्योंकि उसे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर चिकन की वजह से आप 1-2 दिन तक कोई काम ढंग से नहीं कर पाते। इन सब के अलावा अगर चिकन के सबसे बड़े नुकसान की बात करें तो वो है शरीर की चर्बी बढ़ना, क्योंकि अगर आप इस तरह के एंटीबायोटिक वाला चिकन खाते हैं तो इससे शरीर की चर्बी दुगनी तेजी से बढ़ती है, जो काफी ज्यादा नुकसानदायक है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट डॉक्टर नीलम तनेजा ने बताया कि पोल्ट्री में रखे हुए मुर्गों में से 30% की इंटेस्टाइन में साल्मोनेला इन्फेक्शन मिला है। छोटी सी जगह जिसमें बामुश्किल 4 मुर्गे रखे जाने चाहिए, वहां एक साथ 12 मुर्गों को रखा जाता है। इस कारण मुर्गों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद मुर्गों के बैक्टीरिया एक दूसरे के जीन्स को भी एक्सचेंज कर लेते हैं और उसके बाद इनकी वजह से नॉन वेजिटेरियन के शरीर में घुसने वाले बैक्टीरिया का इलाज नामुमकिन हो जाता है। कुछ पोल्ट्री फार्म्स की फिश टैंक की स्थिति भी बहुत ही खराब थी। गंदगी से भरे केजेस और पोल्ट्री डिस्चार्ज से फिशेस का पेट भरा जा रहा था। मछलियों को खाने में बैड बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक परोसे जा रहे हैं, इसलिए अगर आप मछली खा भी रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर खाइए। अब कई लोग के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसका सलूशन क्या है। तो दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि चिकन खराब है, बल्कि इसके अंदर प्रोटीन होता है जो हमें फायदा पहुंचाता है। पर ये तभी होगा जब चिकन नेचुरल तरीके से ग्रो किया गया हो, उसे खुले वातावरण में रखा गया हो, उसे कोई बीमारी ना हो। इस तरह के चिकन खाने से आपको जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप पोल्ट्री फार्म में दवाइयों से तैयार किए जाने वाले चिकन का सेवन करते हैं तो फायदा होना तो भूल जाइए, उल्टा आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी चिकन का सेवन करें तो अच्छी तरह से सोच लें कि कहीं आप चिकन के रूप में बीमारियों को दावत तो नहीं दे रहे। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ तो नहीं करेंगे, वरना आने वाले समय में बहुत पछताना पड़ेगा। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।